हेलो एवरीवन, राम राम, जय श्री राम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक हो। सारे भाइयों को राम राम, जय श्री राम। तो भाई आप देख रहे हो भाई मैं कहाँ हूँ। तो भाई मैं हूँ जम्मू बड़ी ब्राह्मणा। तो बड़ी ब्राह्मणा से अपनी गाड़ी लोड हो रही है हैदराबाद के लिए। हैदराबाद का सफ़र है अपना 2500 किलोमीटर। तो भाई 2500 किलोमीटर का सफ़र का आनंद उठाएँ। तो भाई ये अपनी गाड़ी है सामने लगी हुई, तो सामने गाड़ी अपनी लोड हो रही है। तो अपनी भाई गाड़ी वगैरह लोड लोड होने के बाद में भाई मेरे को जाना है बड़ी ब्राह्मणा में शौक ले लेना वर्कशॉप में। तो यहाँ पे जाकर क्या करवाना है भाई, अलाइनमेंट करवानी है। और गियर बहुत टाइट लग रहे हैं, तो वो क्यों लग रहे हैं वो चेक करवाएंगे। तो अलाइनमेंट करवाएंगे भाई। तो उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे अपने सफ़र के लिए उसके बाद में। तो भाई ये पूछ के थे वर्कशॉप में रात को 9 बजे। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी इंटर करवा कर अंदर लगवा दी थी। तो लगवा कर भाई तो फिर निकल रहा था इधर से अपने घर के लिए। तो भाई ये रात को 9 बजे का व्यू है। तो रात को वर्कशॉप तो बंद थी। तो यहाँ पे लगाने के बाद मैं चल पड़ा था अपने सफ़र के लिए। तो दूसरे दिन वापस आने के बाद अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट वगैरह हो रही थी। तो भाई चेक करो, ऐसे कुछ अलाइनमेंट वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पे मैं कितने बता रखा था यहाँ से भाई मेरे को शाम को निकलना था। ये भी अपनी कंपनी की गाड़ी थी, इसकी अलाइनमेंट हुई थी। तो भाई 2102 थी इसकी अलाइनमेंट। मतलब जितनी भी नई गाड़ियाँ टोटल सबकी गाड़ियों की अलाइनमेंट वगैरह हो रही थी कि सब गाड़ियाँ टायर वगैरह बहुत ज़्यादा दबा रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ भाई किस तरह में टोटल 18,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी अपनी भाई। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई तो कैसे कितने कितने टायर दबाए थे। तो ये भाई था अपनी अलाइनमेंट करने वाला, ये देखो कर दी भाई ने। तो ये इस तरह से अपने टायर दबा रही थी भाई, आपको दिख रहे होंगे। तो भाई किस किस बाइक की गाड़ियाँ टायर दबाती है, किस बाइक की और कैसे ठीक हुई, कौन वायर से अलाइनमेंट करवाई, क्या था क्या ढीला था, रिम फैस करवाए, ड्रम फैस करवाए। भाई नई गाड़ी है तो टायर खाना बनता नहीं है भाई। पुरानी गाड़ी है तो आदमी मानता है। अभी 3 चक्कर लगाए हुए हैं। टोटल 18,000 किलोमीटर चली हुई है। तो अंडरलोड चलते हैं भाई, तो अंडरलोड में तो बनता नहीं है भाई टायर दबाए या कुछ गलत गाड़ी चलाई हुई नहीं भाई। तो भाई किस किस बंदे को लेलन गाड़ी पसंद है और किस किस बंदे को नहीं है पसंद, तो कमेंट जरूर करना। तो भाई अपने को तो सभी पसंद है, पर लेलन थोड़ी कम, ऐसे नहीं कम भी नहीं है, पसंद भी है। तो थोड़ी दिक्कत है इसमें, ये टायर वगैरह और थोड़ी दबकर चलती है गाड़ी। नई तो नई गाड़ी में पिकअप नहीं है भाई। कहीं भाई तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा पिकअप है भाई, इसकी पिकअप नहीं है। और चढ़ाई में तो दम तोड़ती है भाई, चढ़ाई देखकर तो इसकी सांस घुटती है। बाकी गाड़ी अच्छी है और पुरानी शो दे दी तो अच्छी है, और नई शो से पुरानी शो अच्छी है। तो भाई ये थे आगे वाले टायर, फ्रंट वाले आपको दिख रहे होंगे। तो भाई ये पीछे वाले देख लो किस तरह से दबा रही, एक किनारे दबा रही, ये इसकी अंदर की दबा रही, बाहर वाले दबा रही, इस तरह से टायर दबा रही थी। तो भाई उसके बाद मेरे को क्या आपको दिखाने वाला हूँ मैं, गियर उतारा था। गियर भी उतारना भाई कई भाइयों को तो पता होगा, कईयों को नहीं होगा। तो भाई चेक करें, यह था अपना गियर का क्लच प्लेट वगैरह गियर उतारा हुआ था। गियर में क्या दिक्कत थी, क्यों गियर टाइट लग रहे थे। गियर को कोई फॉल्ट नहीं था, गियर हार्ड लग रहे थे, ज़ोर से लगते थे। नॉर्मल गियर, इजी गियर नहीं लग रहे थे। तो भाई चेक करने के बाद बताया भाई स्प्रिंग इसमें थोड़े वो हो गए थे, तो वो स्प्रिंग चेंज करने पड़े थे। तो अभी देखते हैं, चक्कर लगाएंगे तो सही गियर लग रहे हैं या टाइट लग रहे हैं, तो बाद में पता लगेगा चलने के बाद ही। तो उसके बाद भाई आगे का व्यू ये था। तो गाड़ी की अलाइनमेंट हो गई, तो गोपाल की गाड़ी की भी अलाइनमेंट हो गई थी। तो भाई इनसे मिले मुले तो बातें बूतें की कुछ। तो ये कुछ व्यू था। धूप इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी तो भाई पूछो मत। तो भाई क्या थोड़ा लेने को मैं कहता हूँ ज़्यादा, जो अरे ऐसी दे रहे हो तो रेडीमेड कैबिन देनी चाहिए। जो आप घोड़ों को दे रहे हो, टेलर वाले को घोड़े को कैबिन दे रहे हो, वो कैबिन देनी चाहिए। तो उस कैबिन की लुक भी अच्छी और मेरे हिसाब से उसकी कूलिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो भाई मैं यहाँ पे कुछ बातें की, कुछ वीडियो शूट करने के बाद यहाँ पे ऑल टोटल मोस्ट सब गाड़ियाँ आई हुई थी। और भाई आज मैं एक नए तरीके की नई गाड़ी चलाने, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड साहब थे, ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे। और यहाँ पे आज मैं 2-3 गाड़ियों में ट्राई मारने वाला हूँ कि सब गाड़ियाँ मैं चला पाता हूँ नहीं चला पाता हूँ। तो ये आपको दिख रही होगी। तो ये गोपाल की गाड़ी थी, मैं इसको अंदर लाने जा रहा था। फिर तो भाई अंदर लाकर थोड़ा सा इसको स्कैनर लगवाना था और थोड़ा छोटा मोटा और काम था कुछ, तो वो करवाने के बाद तो ये इसको लेकर आ रहा हूँ। तो इस गाड़ी की भाई लुक चेक करें। तो भाई ये गाड़ी का मत्था नीचे की तरफ होना चाहिए था, ऊपर की तरफ। तो ज़्यादा बेटर नीचे वाले मत्थे में गाड़ी अच्छी लगती है ऊपर वाले मत्थे में।
तो सबसे ज़्यादा लुक देता है मत्था प्रॉपर। तो अगर इसका मेरे हिसाब से तो इस गाड़ी का मत्था उल्टा होने से, टैपर में होने से और बढ़िया लुक आती थी गाड़ी की। तो भाई ये कहाँ की बनी हुई है? भाई ये इसार की बनी हुई है, बेंत बॉडी बिल्डर इसार, ये मार्का लगा हुआ। बाकी गाड़ी अच्छी बनाई हुई है, हल्की है, वजन में कम है। तो ये आ गई भाई फौजी गाड़ी भी आ गया था, अपने सेना है भारत की, तो उनकी गाड़ी चलाने लगा था भाई। तो अपनी सेना पे तो हर आदमी को मान है, मुझे भी मान है भाई। तो भाई ये कुछ व्यू था, तो मैं पूरी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ अपना फेस और थोड़ी सी गाड़ी दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये थी 4 टायरी, तो बोले तो 52 टन। तो भाई 52 टन की लुक चेक करें और कितनी प्यारी अपनी सेना की गाड़ी थी। तो जय हिंद जय भारत। तो ये था भाई दूसरी गाड़ी में इसको रिवर्स कर रहा था भाई, देख रहा था कि मेरी गाड़ी की तरह इसके गियर भी टेढ़ लगते हैं या नहीं। तो भाई इसके नहीं गियर टेढ़ लगते थे, एकदम स्मूथ गियर लग रहे थे। और भाई लेलैंड वर्कशॉप में मतलब अच्छा है, पर कुछ क्या है कि इसमें जगह बहुत कम है, गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं। और ये है नेस्टी एरिया के, बड़ी ब्राह्मणा फैक्ट्री एरिया के अंदर ही, नेस्टी एरिया में 4 नंबर की तरफ जाते हैं तो जैसे पेट्रोल पंप से सामने लेफ्ट मारकर, सॉरी राइट मारकर सीधा नीचे चले जाना है। तो राइट हाथ में ही है। तो फिर मैं उसके बाद चला गया था गोल मार्केट। थोड़ा सा मेरी माइक्रोफोन ख़राब हो गया था, तो वॉइस वगैरह नहीं क्लियर आ रही थी, तो वो लाने चला गया था। तो भाई गोल मार्केट का व्यू चेक करें। तो ये अपने मैनेजर थे अपनी कंपनी के। तो उसके बाद भाई वहाँ से निकलने के बाद मैंने बाकी कहीं वीडियो शूट नहीं की थी पीछे। तो भाई खरगोन पूछने के बाद, भाई खरगोन पार करने के बाद भाई यहाँ पे मेरे को बोला था जूस वाला। तो भाई ठंडा मौसम था और अच्छा मौसम था, मेरे को लगी हुई थी प्यास भी साथ में। तो यहाँ पे पिया भाई मैंने जूस। तो भाई यहाँ पे जूस पिया 3 गिलास। तो भाई ज़्यादा महंगे नहीं लगाए भाई ने, बिल्कुल जायज़ रेट, सस्ते और बढ़िया, एकदम प्योर बिना बर्फ़ के। तो भाई खरगोन पार करने के बाद में भाई कोई भी आता है यहाँ पे तो भाई के बाद पी कर जाओ, भाई अच्छा आदमी है। उसके बाद निकलने के बाद भाई इंदौर से जो खंडवा बुरहानपुर वगैरह होकर आ रहा है, तो उस पे पूछ गया था मैं, तो चेक करें बोर्ड। तो 4 लेन पे चढ़ गया था कि वो बंद है, कि कुछ बीच में काम लगने से खंडाला घाट वगैरह बंद किया हुआ, तो उसकी वजह से। तो भाई ये चेक करें बुरहानपुर का व्यू, और कितनी प्यारी लोकेशन है। और ये सामने आपको दिख रहा है किला है, बहुत पुराना किला है, तो हमें तो नहीं देखा हुआ, पहले ज़माने का था। ये भाई किला चेक करें, और कितनी हाइट में नीचे आपको ऐसे नीचे बुरहानपुर की सिटी आएगी। इसके बाद में ये बुरहानपुर से कुछ किलोमीटर भी दूरी पे है। तो भाई चेक करें, यह है बुरहानपुर की सिटी। तो हम क्या पूरी सिटी में तो अंदर जाने पड़ते, दिन का टाइम है, रात होती थी, पूरी सिटी के अंदर से घुमाकर आपको सिटी पूरी चेक करवाते थे भाई कैसी है बुरहानपुर की सिटी। तो अपना सफ़र रहा चालू, कंटिन्यू। तो उसके बाद भाई पूरा पहले आप ये चेक कर लो सिटी का, तो कैसी क्या लोकेशन है। तो बुरहानपुर ज़्यादा भाई केले की वजह से मशहूर है, यहाँ से केला बहुत ज़्यादा 12 महीने केला चालू रहता है। तो कुछ भाई अपनी जम्मू की गाड़ियाँ काफ़ी यहाँ से चलती हैं केले पे, काफ़ी क्या टोटल जम्मू की गाड़ियाँ केले पे चलने वाली, इधर बुरहानपुर, सावदा, इधर से जलगांव, इधर से चलती हैं। तो काफ़ी गाड़ियाँ मेरे को मिली भी है। तो कहीं मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि अपनी गाड़ियाँ जम्मू की दूर से कितने किलोमीटर की दूरी से निगाह पड़ने पे ही बावजूद पहचान हो जाती है भाई अपनी जम्मू की गाड़ियाँ। तो ये बुरहानपुर बाईपास का कुछ व्यू था, चेक करें। और ये सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं सेले, ये केले का बाग है। ये पुराना रास्ता होता रहा पहले का, अभी तो नहीं चालू है, ख़त्म हो गया है, अभी नया बन गया है। अभी एक और नया बन रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, ये फ्लाईओवर पार करने के बाद में आगे जाकर। तो भाई उसके बाद बुरहानपुर पार करने के बाद भाई थोड़ा आगे जाकर भाई सिंगल रोड आ जाता है बीच में। तो सिंगल रोड का व्यू चेक करें। तो भाई तो कुछ तो आदमी बाइक वाले तो अच्छे हैं, तो कुछ तो मतलब उनको साइंस नहीं। ये अपने जम्मू की गाड़ी आ रही है, कश्मीर की है, चेक करें लुक भाई। तो आइए आपको दिख रहा होगा बोर्ड, तो ये आसपास का आपको देख रहे होंगे केले के बाग वगैरह। तो मैंने वही है कि मैं पूरा ब्लॉग मान जैसे शूट करते रहता हूँ, उसमें क्यों इतना लंबा तो डाल नहीं सकते, लंबा तो बहुत लंबा हो जाता है, तो इतना कौन देखेगा, बोरिंग से हो जाता है भाई। तो ये कुछ आगे हल्का जाम मिला था, तो हल्का हल्का जाम लगा हुआ था आसपास के जितना भी, यहाँ से मैं जितना भी चलूँगा महाराष्ट्र बॉर्डर तक, तो हल्का हल्का जाम ही मिलने वाला था।
तो भाई